स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब। आज हम बात करेंगे आयोनिक बॉन्ड के बारे में। तो आयोनिक बॉन्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। एक मेटल और एक नॉन मेटल के साथ जो बॉन्ड बनता है उसे हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। जब एक मेटल के पास जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, एक हो या दो हो या फिर तीन हो, वो जब लूज कर देता है और नॉन मेटालिक एलिमेंट उसको रिसीव कर लेता है, तब जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है दैट इज कंप्लीट ट्रांसफर। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ किसका? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये एक मेटल एंड नॉन मेटल के साथ ये बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड। एक और चीज है क्या? कैटायन एंड अनायन की इन्वॉल्वमेंट यहां पे होता है। कैसे होता है? कैटायन अनायन आपको तो पता है, कैटायन पॉजिटिव चार्ज होता है, अनायन नेगेटिव चार्ज होता है, आयन का इन्वॉल्वमेंट होता है। भाई आयन तो बनाता है इसलिए आयोनिक बॉन्ड होता है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम मैंने लिया और क्लोरीन मैंने लिया, ठीक है। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स को हम अगर सेल की तरह सजाएंगे तो क्या बनेगा? 2 8 1। तो आउटर मोस्ट पे इसका एक इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा तो 8 बन जाएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8 बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा वो? तो वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगा। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था, उसमें हमने क्या बात किया था कि ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है हर किसी को। क्यों जाना है? क्योंकि स्टेबल होना है। तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा, नहीं तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अच्छा है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, काम खत्म हो गया। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, तो क्या बनाएगा? मतलब कि सोडियम है मेरे पास, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, -1 इलेक्ट्रॉन हो गया इसका। तो क्या बना? तो ये बना Na+, दैट इज कैटायन। सोडियम का कैटायन बना, सोडियम आयन। वैसे ही यहाँ पे क्लोरीन है मेरे पास, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7 होता है ना, 17 होता है। तो 2 8 10, ये 7 17। तो क्या करेगा ये? इसके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा। जब ये क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन इसने रिसीव किया, तो ये क्या बना? तो ये बना Cl- क्लोराइड आयन, दैट इज Cl- बना। तो अब क्या होगा? अब ये Na+ से Cl- से, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। कैसे होगा? यहाँ पे हमने Na+ लिखा, यहाँ पे Cl- लिखा, तो इन दोनों के बीच में NaCl ऐसे बॉन्ड बना। जब बॉन्ड बन जाता है तब ये पॉजिटिव नेगेटिव दिखाना और जरूरी नहीं है, क्योंकि बॉन्ड भी बन चुका है। जब हम तोड़ने की बात करेंगे या फिर जोड़ने की बात करेंगे, तब हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन को दिखाएंगे। और जब हो जाता है बॉन्ड, कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाता है कंपाउंड का, तब हमको दिखाना उतना जरूरी नहीं है। ओके, आयोनिक बॉन्ड आपको समझ में अभी आ गया। तो आयोनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड फॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि NaCl, जैसे कि PbCl2, कुछ भी अगर हम लेंगे कंपाउंड्स, तो उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? आयोनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड फॉर्मेशन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। तो कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं आयोनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। मिटा देते हैं इसको। कंपाउंड्स की बात अगर हम करें तो NaCl, KBr, CaO, MgCl2, KCl, ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड्स हैं।
तो यहाँ पे क्या होता है, इन कंपाउंड के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग कंपाउंड होते हैं। मतलब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग इसीलिए होता है क्योंकि इन कंपाउंड जो भी हैं, सिर्फ ये नहीं, कोई भी सारे कंपाउंड जो कि आयोनिक कंपाउंड है, तो उनके पास क्या रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये अट्रैक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, केसीएल को नीचे लिख लेता हूं और इस साइड पे हम फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट आयोनिक बॉन्डिंग। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी होता है, आपको तो पता ही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कुछ होता है। तो फैक्टर्स में हम लिखेंगे सबसे पहले लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और ये होता है लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है तभी हम कैटायन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, कैटायंस। फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस इजी होता है बनने के लिए क्योंकि लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है इसके पास। ठीक है, दूसरी बात हम करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब हाई होगा ना, तो क्या होगा, तो एक रास्ता खुल जाएगा किसके लिए भाई, आनायंस के लिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगा मतलब वो आनायन बनाएगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होगा तभी वो कैटायंस बनाएगा। अभी हमको कैटायंस भी मिल गया, आनायंस भी मिल गया। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ स्टेबल कंपाउंड। जब हम यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो आपको समझना है कि आयोनिक कंपाउंड नॉर्मली अगर लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा तो जो कंपाउंड बनेगा उसे हम स्टेबल कंपाउंड बोलेंगे क्योंकि वो स्टेबल कंपाउंड होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा डिफरेंस अगर होता है तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आयोनिक बॉन्ड की, तो कंपाउंड जो बनेगा वो होगा आयोनिक कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ओके, तो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट और दीज आर द पॉइंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, एक होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होगा तो ही हम कैटायन सही से बना पाएंगे। वैसे ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा रहेगा तभी हम वहां से आनायन निकाल पाएंगे। अब हमारे पास कैटायन भी मौजूद है, आनायन भी मौजूद है। अब हमको क्या चीज चाहिए, लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन दोनों के बीच में। एक अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव में ज्यादा चले जाएगा तो दूसरा वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा हो जाएगा उसका, तो इन दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस आ गया तो स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। नॉर्मली अगर हम बात करेंगे, फ्लोरीन हो गया, फिर क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये सब तो क्या है, एक होता है फ्लोरीन, एक होता है नाइट्रोजन, एक होता है ऑक्सीजन। आपको तो पता ही है इन दिनों क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दिनों का हाई है और हाईएस्ट ये फ्लोरीन होता है। तो इन दिनों के साथ अगर कोई बॉन्ड बनाएगा, लेकिन वहां पे क्या होना चाहिए, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए। तो हमने क्या क्या जाना, आयोनिक बॉन्ड में हमने जाना सबसे पहली बात कि ये मेटल एंड नॉन मेटल के साथ बॉन्ड होता है। जो नॉन मेटल
आयोनिक बॉन्ड मेटल एंड नॉन मेटल के साथ हम पाए जाते हैं। दूसरी बात हमने क्या जाना कि यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तीसरी बात हमने जाना कि यहाँ पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होता है। फोर्थ पॉइंट हमने जाना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका हाई होता है। सिक्स पॉइंट हमने जाना फिफ्थ सिक्स कुछ भी लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहता है इन दोनों के बीच में। और यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है तभी वो तोड़ने नहीं देता है बॉन्ड को और बॉन्ड को स्ट्रांग बना देता है। और एग्जांपल पे हमने बात किया NaCl, KBr, CO, MgCl2, KCl ये सब है ionic compounds. The compounds formed by the formation of ionic bond are called ionic compounds. तो ऐसे ही दो तीन कंपाउंड के बारे में हम अभी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं CaO, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ CaO कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले कैल्शियम के पास 20 है मतलब कि 2 8 8 2 ऐसा होगा। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 है इसका। तो ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8 बन जाएगा और ये स्टेबल आ जाएगा। वैसे ही क्या होता है ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन होता है। 8 इलेक्ट्रॉन होता है मतलब 2 6 होता है। आउटर मोस्ट पे 6 है तो इसको 2 चाहिए +2 अगर कर देंगे तो ये 8 बन जाएगा। यहां से अगर 2 माइनस कर देंगे तो ये भी 8 बन जाएगा, दैट इज ये वाला। तो क्या होगा कैल्शियम सॉरी -2 इलेक्ट्रॉन तो ये बना Ca2+। और वैसे ही ऑक्सीजन +2 इलेक्ट्रॉन और ये बना O2-। 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसको दे दिए तो ये ऑक्सीजन 2- हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन इसी से निकाल दिए तो Ca2+ हो गया। तो अब ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे। अब ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे CaO। ये 2+ है, ये 2+ है, ये 2- है। अब ये बॉन्ड बन गया कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मेशन ऑफ CO। इसको अगर आप चाहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में लिखने के लिए तो देखिए कैसा होगा। ऑक्सीजन के पास है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे मैंने लिख रहा हूँ कैल्शियम को तो 1 2 क्या होगा CaO। ये 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो गए, ऑक्सीजन के पास चले गए। 2 इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो गए इसे हम बोलते हैं क्या लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन जो था वो चला गया ऑक्सीजन के पास और ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 और ये 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसी का 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। इसे हम बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर में अगर आप देखना चाहते हैं NaCl को तो देखिए कैसे होगा। ये Na है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ये क्लोरीन है जिसके पास क्या है 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला आएगा। यहाँ पे जब चला आएगा तो क्या होगा ये Na है, ये Cl है, ऐसे बन जाएगा। लेकिन दिखाने के लिए हम क्या दिखाएंगे ये Na है, ये थोड़ा दूर से बनाते हैं Cl तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बन जाएगा। क्यों बना ऐसा? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन था ये सोडियम का ये चला गया क्लोरीन के पास और क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। वैसे ही हम दिखा सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। तो भाई साहब Mg ये किया है 2 8 2 12 है तो 2 ये क्या करेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। और Cl है Cl2 मैंने लिखा है, जरा गौर से देखो Cl2 मैंने लिखा है। एक Cl क्या करेगा एक Cl 2 8 7 मतलब ये एक ही इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा
तो इसीलिए मैंने Cl2 लिखा, क्योंकि 2 Cl लेंगे हम, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे बना देते हैं Mg minus 2 electron, that will give to Mg2 plus, Cl plus electron, that is Cl minus। एक और बार लिखेंगे Cl plus electron, that will give to Cl minus। यहाँ पे एक Cl minus है, यहाँ पे एक Cl minus है, 2 Cl minus जाके लगेंगे Mg2 के साथ। तो कैसे बनेगा, यहाँ पे बना देते हैं, Mg मैंने लिखा और 2 इलेक्ट्रॉन को रखा। यहाँ पे एक क्लोरीन मैंने लिखा, 7 इलेक्ट्रॉन ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे मैं क्लोरीन लिखा 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। Mg के 2 इलेक्ट्रॉन 2 Cl के साथ लगेंगे और बनाएंगे MgCl, that is MgCl2। तो ये था हमारा वीडियो आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के रिगार्डिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।